मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से क्या बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात की जाए, क्योंकि कल बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत की खबर सोशल मीडिया पर डाली थी। सारे यूट्यूबर्स ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज़ाद कर दिया था, और हकीकत बात है ज़मानत हो गई थी लेकिन रिहाई नहीं हुई थी, रिहाई होने वाली थी। बिल्कुल ऐन मौके पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रोक दिया गया। जुल्म पे जुल्म। क्या हुआ ऐसा, आखिर क्या ऐसा रहा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कोई ख़बर ना ही डाली जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब यार शर्म जैसी महसूस हो रही है। क्योंकि हमने कल भी हमने एक वीडियो पोस्ट की थी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कि हज़रत की रिहाई होने को रह गई, ज़मानत हो गई है। अब लोग पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कमेंट करके कहते हैं कल हज़रत कल तो करे थे, अब ज़मानत हो गई है, कल तो करते अब रिहाई हो गई। मैं क्या बताऊँ यार, कुछ नहीं कहा जा सकता, अल्लाह ही मेहरबान है, बस दुआ ही कर सकते हैं हम और आप। जैसे जैसे खबर आई वहाँ से, जैसे जैसे अपडेट आई वैसे हमने आप लोगों तक पहुँचाई। लेकिन अब तो मुझे खुद को लगता है कि हज़रत के ताल्लुक़ से अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, उनको सही सलामत उनके घर पहुँचा। उसके बाद में ही मैं सोच रहा हूँ कि तभी वीडियो डाली जाए। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि मारो भाई क्या रहा, फ़ोन करके पूछते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछते हैं, कुछ किसी तरह से पूछते हैं, कुछ कमेंट के ज़रिए पूछते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का क्या रहा। आप वीडियो डालते हैं, उनके ताल्लुक़ से खबर डालते हैं, क्या रहा, तो बताना भी पड़ता है क्या रहा। अच्छा, अब क्या रहा, क्या वजह रही आखिर? जो ज़मानत हो गई थी, रिहाई होने के लिए रह गई थी, बस ज़मानत तो हो गई थी मंजूर, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। ऐन मौके पर आखिर ऐसा क्या हुआ? एक हमारे कामरान भाई हैं, हिंदुस्तानी मीडिया चैनल है उनका, और अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह, बढ़िया बोलते हैं। मैं अक्सर इनकी खबरें सुना करता हूँ और इनकी वीडियो मेरे पास आई है। बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने बयान किया है, बड़े अच्छे अंदाज में समझाया है, बड़े अच्छा बोलते हैं। इन्होंने बताया कि क्या रहा है आखिर, क्या वजह रही ऐसी। हज़रत पे बताया इन्होंने कि कोई पासा होता है, पासा शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म में कुछ और ही बताएंगे ये अभी, कि पासा मुकदमा लग गया है हज़रत पे। क्या लग गया है, क्या होता है ये पासा, ये देखते हैं वीडियो में। आखिर अच्छे अंदाज में उन्होंने वजाहत की है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया है। जी हां, गुजरात की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई करने की बात की है। आज जैसे ही उन्हें बेल मिली, आपको बताएं कि मुंडासा कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी, जिसके बाद साबरमती जेल से उन्हें सीधे रिहा होना था। हालांकि उनके ऊपर शर्त लगाई गई थी कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद इधर ये तमाम लोग जो है इंतजार में थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो सामने आ गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को साबरमती जेल से निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब साबरमती जेल से निकल रहे हैं, और यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ थी, पत्रकार बंधु वहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को यानी कि साबरमती जेल से अब वडोदरा जेल ले जाया गया है, और इनके ऊपर पासा प्रिवेंशन जो एक्ट है वो लगा दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अब साबरमती जेल से ले जाया जा रहा है वडोदरा जेल में, जहां आप देख सकते हैं। और अब उन्हें जो है आपको बता दें कि पासा जो एक्ट होता है वो जनरली ऐसे लोगों के ऊपर लगाया जाता है जिससे समाज को खतरा हो। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को समाज से खतरा एक तरह से इन्हें इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि इनसे इस समाज को खतरा है। आपको बताएं दोस्तों, इस कानून के तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अगले 3 महीने तक तो कम से कम जेल में रहना पड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम बात करें इस मामले में, अगर पासा इनके ऊपर इम्पोज किया गया है जिस तरह से, अगर पूरी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट अड़ जाती है, वहाँ की पुलिस प्रशासन अड़ जाती है, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अगले 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, जो लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को चाहते हैं, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि जो है डिस्पोज किया गया। जैसे ही बेल मिली, लगातार लोगों के अंदर जो है चैन और सुकून आया, लेकिन इसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद ये खबर सामने आई कि उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया गया है। हमने आपको शुरू से ही अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। दुआ ही कर सकते हैं भाई हम तो, और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते। अब इस पर ये कह रहा है कि बहुत लोग गुस्से में हैं, ऐसा है वैसा है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जिस दिन पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया था, उस दिन लोगों का, उनके आशिकों का, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों का एक सैलाब सा उमड़ गया था।
थाने के बाहर वहाँ पर आपने वीडियो देखी होंगी, वहाँ से वायरल हुई थी। लेकिन इस पर मुफ्ती सलमान नदवी साहब ने क्या कहा था कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं आप तो अपने अपने घरों को चले जाएं। लोग चले गए, वहाँ से लोग हट गए। और अगर हजरत ये कह देते कि मुझे लेकर के ही जाना यहाँ से, इस तरह से बोल देते कि पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करें, किसी तरह की बदतमीजी नारेबाजी ना करें, आप यहीं पे बैठ जाएं, तो मुझे लगता है कि उस दिन इतनी बड़ी परेशानी का सामना उठाना ना पड़ता। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर आजमाइशें भी डालता है, इम्तिहान भी लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जुल्म हो रहा है यार, ये जुल्म हो रहा है। और हुजूर ने फरमाया, हदीसों का मफहूम है, हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है कि जुल्म को सहना जुर्म है, जुल्म को सहना भी जुर्म है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन है, ये सरकार है, यहाँ की गवर्नमेंट है, अब कानून से तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है। मैं चाहूँगा कि दोबारा से निकलें और संविधान के दायरे में रह के हजरत की सपोर्ट करें, संविधान के दायरे में रह के प्रदर्शन करें। मुझे नहीं लगता बिना कुछ किए, बिना प्रदर्शन किए, बिना कुछ किए ये हजरत को आसानी से छोड़ दें ये लोग। अब बताइए, इतनी बड़ी धारा लगाई है, वो धारा उस पर लगाई जाती है, कमरान भाई कह रहे हैं उस बंदे पे लगाई जाती है, ये धारा उस पे लगाई जाती है जो जिससे समाज को खतरा हो। अब मुफ्ती सलमान नदवी साहब से समाज को खतरा है, बताइए। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे आप प्यार करते हैं आप अपने अपने घरों को चले जाएं, बताइए, तो समाज को खतरा हो सकता है ऐसे इंसान से। खैर, कोई बात नहीं है, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को आजमाइशों में डालता है, उनसे उनके इम्तिहान लेता है। अल्लाह पाक, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान नदवी साहब की हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए, दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान मुसलमान हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो जहाँ भी मुसलमान जेलों में बेकसूर कैद हैं उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं उनको नेक रोज़गार अता फरमाए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमाए, नेक सालेह औलाद अता फरमाए, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालेह बनाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआ को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।